नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथमेटिक्स क्लासेस बाय जेडी सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बीजगणितीय सरसमीकरणों के प्रसार के बारे में बताएंगे। बीजगणितीय सरसमीकरणों का प्रसार कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे आप लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे फार्मूला याद करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। हम आपको एक ट्रिक्स बताएंगे, उसके माध्यम से आप आसानी से लिख सकते हैं। 6, 7, 8 में या अपर क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू तक ही फार्मूला याद किए रहते हैं। उस पे 4 घात आ जाता है या 5 घात आ जाता है, यानी उसकी पावर जब बढ़ती जाती है तब कैसे एक्सपेंड करते हैं ये उनको नहीं पता होता। इस वीडियो में हम आपको इस समस्या का समाधान कर देंगे कि चाहे कितना भी पावर होगा उसका प्रसार आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल 5 आ जाए, कैसे इसका प्रसार करेंगे। a प्लस बी का होल 6 आ जाए, इसका प्रसार कैसे किया जाएगा। ऐसे ही पावर बढ़ता जा तो उसका प्रसार कैसे करेंगे। सर्वप्रथम इसके लिए एक पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसके लिए एक पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। पास्कल ट्रायंगल के लिए सर्वप्रथम ऊपर 1 लिखते हैं, फिर इसके अगल बगल 1 लिखते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, फिर इनके अगल बगल 1 लिखते हैं, जो ये लिखे हुए हैं इसको जोड़ लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इनके अगल बगल 1 लिखेंगे, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, इनको ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 1 लिखेंगे, फिर जो ये लिखे हुए हैं इनको ऐड कर लेंगे। 1 3 4 3 3 6 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखने के लिए फिर इनके अगल बगल 1 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 1 4 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे जितने भी पावर का आपको एक्सपेंशन करना हो, प्रसार करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद इनको जोड़ लेंगे। 1 5 6 5 10 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा नंबर का प्रसार कर सकते हैं। आगे देखिए, अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे। ये पास्कल ट्रायंगल हो गया। पास्कल ट्रायंगल जो होता है इनके गुणांकों के लिए लिखा गया। पहले प्रसार कैसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे बाबू, जो पहला नंबर होता है उसमें ब्रैकेट का पावर कर देते हैं। पहला नंबर होता है उसमें ब्रैकेट के पावर कर देते हैं और दूसरे नंबर के पावर को बढ़ाते जाते हैं, पहले नंबर के पावर को घटाते जाते हैं। पहले क्या करेंगे बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो पहले नंबर पे ब्रैकेट की पावर आ जाएगी। तो पे कितना पावर आएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, a की पावर घटाते हैं। a की पावर 2 है, a की घटाते जाएंगे तो 2 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, b की पावर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे b नहीं है तो b की नहीं होने का मतलब b की पावर 0 है, तो जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 पावर है तो b की पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर a की पावर घटाएंगे। a की पावर घटाएंगे तो a की पावर 1 है तो a की पावर घटाएंगे तो a की पावर 0, तो a की पावर 0 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और b की पावर 1 है तो b की पावर 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेस स्क्वायर में कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे बाबू, पास्कल ट्रायंगल से इन पदों का गुणांक लिखते हैं। पहले पद का गुणांक क्या होगा, दूसरे पद का गुणांक क्या होगा, तीसरे पद, चौथे पद, पांचवें पद, छठे पद, यानी जिसके लिए पावर हो उसके लिए वैसे गुणांक वाले टेबल में जाते हैं। देखिए बाबू क्या होगा, ये 2 घात दिख रहा है तो 2 इसमें दिख रहा है ना,
तो 2 वाले में जाएंगे तो 2 वाले में भी यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे भी 3 पद है। तो पहले पद का गुणांक 1, दूसरे पद का गुणांक 2 और तीसरे पद का गुणांक 1 होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे ऑलरेडी इसको रटते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कैसे इसका एक्सपेंशन किया जा। फिर से देखिए बाबू, a प्लस बी का होल क्यों है तो कैसे इसका एक्सपेंशन आसानी से करेंगे। तो क्या करेंगे बाबू, पहला जो नंबर है उसमें ब्रैकेट की पावर कर लिया, तो ब्रैकेट की पावर 3 है तो a की पावर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, a की पावर 3 है तो यहाँ पे जस्ट बगल में b की पावर 0 माने रहेंगे, ठीक है। अब a की पावर घटाएंगे, b की पावर बढ़ाएंगे, तो a की पावर 3 है तो a की पावर 2 हो जाएगा, अब b की पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, a की पावर 2 है तो a की पावर 1 हो जाएगा, b की पावर 1 है तो b की पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, a की पावर घटाएंगे तो a की पावर 0, तो a की पावर 0 का मतलब होगा 1 लिखेंगे नहीं। फिर क्या हो जाएगा, b की पावर 2 है तो b की पावर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 घात है तो 3 किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना पास्कल ट्रायंगल में। तो इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 पद है, 1 2 3 4। तो पहले के लिए पहला गुणांक होगा, दूसरे के लिए दूसरा गुणांक होगा, तीसरे के लिए तीसरा गुणांक होगा, चौथे के लिए चौथा गुणांक होगा। पहले के लिए 1 गुणांक है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरे के लिए 3 गुणांक है और चौथे के लिए 3 गुणांक है, नहीं सॉरी, पहले के लिए 1 गुणांक है, दूसरे के लिए 3 गुणांक है और तीसरे के लिए भी 3 गुणांक है, चौथे के लिए 1 गुणांक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब आपने देख लिया a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे आप यदि a क्यूब को पहले लिख लें, फिर b क्यूब को पहले लिख लें और 3ab इनमें से कॉमन कर लें, तो बच्चों द्वारा जो ऑलरेडी रटा गया जो फार्मूला होता है यह प्राप्त हो जाता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बच्चे लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आप फार्मूला बना सकते हैं। इसके जस्ट बाद a प्लस बी का होल पावर 4 हो जा, a प्लस बी का होल टू द पावर 4 हो जा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसका फार्मूला हम नहीं जानते हैं। तो ये पास्कल ट्रायंगल के मेथड से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। a प्लस बी का होल टू द पावर 4 है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, a की पावर 4 लिख लेंगे। a की पावर 4 लिखने के बाद सपोज कर लेंगे b की पावर 0 है। अब a की पावर घटाएंगे, b की पावर बढ़ाएंगे, a की पावर 4 है तो a की पावर 3 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, a की पावर 3 है तो a की पावर घटाएंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे बाबू, इसके जस्ट बाद a की पावर 2 है तो a की पावर 1 हो जाएगा, b की पावर 3 हो जाएगा और a की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका एक्सपेंशन तो कर लिए, लेकिन गुणांक लिखना है तो 4 घात दिख रहा है तो 4 घात यहाँ पे है कि नहीं है? तो पहले पद का गुणांक 1, दूसरे का 4, तीसरे का 6, फिर चौथे का 4, पांचवें का 1। इस प्रकार इसका एक्सपेंशन हो गया a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4 a, इसका एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह से जितना भी पावर बढ़ता जाएगा उसका एक्सपेंशन आसानी से करते जाएंगे। धन्यवाद।